अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाला चिकन पुलाव। आपको तमाम मसाले आपके किचन से ही मिल जाएंगे और इस पुलाव में हम बिल्कुल भी दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखिएगा ये खुशबूदार मज़ेदार सा पुलाव कितनी आसानी से तैयार हो जाएगा। यहाँ मुझे चाहिए 1 प्याली पूरा भर के घी हम इसलिए डालते हैं, किसी भी बाज़ार का जो भी आप खाते हैं पुलाव या बिरयानी उसके अंदर घी ही डलता है। घी के बग़ैर उसका टेस्ट नहीं निकलता। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 5 तेज़पत्ते, 5 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची और 5 लौंग। आधी चाय का चम्मच मैंने डाला है इसमें गोल काली मिर्चें और साथ ही साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें गुले बादियान 2। इनको डालने के बाद हम थोड़ा सा इन्हें तेल के अंदर पकाएंगे जो घी हमने डाला था। और इसमें अब मैं 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है वो डाल दी है। इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे और फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। देखिए प्याज का बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हमने इसे ज़्यादा डार्क नहीं किया है, हमें यही कलर चाहिए था। अब मैं इसमें 1 केजी चिकन ऐड करने लगी हूँ। चिकन ऐड करने के बाद मैं 1.5 खाने का चम्मच डालूँगी सॉल्ट आप घर में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून के करीब डालूँगी ज़ीरा पुलाव में हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है, क्योंकि आप जब कमर्शियल रेसिपीज़ में भी देखेंगे जो आप मार्केट से लाते हैं तो पुलाव में हमेशा ज़ीरा आपको लाजमी नज़र आता है, उसकी बहुत खूबसूरत सी खुशबू आती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, साबित धनिया लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, सौंफ ली थी 1 टेबलस्पून। इन दोनों को मोटा मोटा पीस लिया है। ये हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। पुलाव की खुशबू आती ही इन दोनों मसालों से है। इसको डालने के बाद मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे डालने के बाद मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने 7 से 8 दाने गोल लाल मिर्च लिए हैं। इसका बहुत ही खूबसूरत टेस्ट आएगा पुलाव में। ये मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाले के बाद मैंने ली हैं 12 हरी मिर्चें, इन्हें मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। अब इन हरी मिर्चों को मैंने मसाले के अंदर डाल दिया है। जो हमारा चिकन और तमाम मसाला था इसमें डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद 4 टमाटर है मेरे पास, मीडियम साइज़ 4 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था। अब इसमें 4 टमाटर मैं डाल दूंगी और उसके बाद स्लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, जब तक के मसाले में से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट ना हो जाए। आपको पतीले में साइड में देखिएगा, जब मैं ढक्कन उठाऊंगी साइडों से आपको ऑयल नज़र आएगा। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और अब तो 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। 5 मिनट गुज़र चुके हैं। देखिए मसाले में से आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो गया होगा और हमारे जो टमाटर थे वो भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस हमने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड कर लेना है। और मैंने लिए थे 750 ग्राम राइस। 750 ग्राम राइस के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप घर में जितने राइस लें उतना ही इसमें पानी जिस क्वांटिटी से आप डालते हो डाल लें। अच्छा 750 ग्राम मेरे पास बने थे, तकरीबन यहाँ पर बड़ा कप था मेरे पास, वो 3 बने थे, तो मैं 4.5 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। और 1 ही मैंने चिकन क्यूब डाली है इसमें। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो 1 टीस्पून के करीब आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे ढक्कन ढक के रख दूँगी कि इसमें बॉयल आ जाए। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। जो 750 ग्राम मेरे पास राइस थे, थोड़े से ही कम होते हैं 1 केजी से, वो मैं इसमें बासमती राइस डालने लगी हूँ। डालने के बाद मैं इसे पानी में चम्मच की मदद से मिक्स कर दूँगी और इससे जब तक ये
एब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेंगे सारा पानी राइस, उसके बाद हम इसे दम पर लगाएंगे। और उससे पहले भी मैं इसके ऊपर एक चीज़ डालूँगी जो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊँगी। हम ढक्कन उठाकर चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारे चावलों की। देखिए चावलों ने सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधी गड्डी मैंने लिया था धनिया और आधी ही पुदीना, उसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें ली थी 4, उसे भी मैंने इस तरीके से काट लिया है, इसके ऊपर डालूँगी। अच्छे से डालने के बाद सौंफ, साबित धनिया और सौंफ का जो हमने बनाया था पाउडर, वो मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब स्प्रिंकल करूँगी, इसके ऊपर डाल दूँगी। उसकी बहुत प्यारी खुशबू आ जाएगी क्योंकि हम दम लगाएंगे अभी। और एक मैंने मीडियम साइज़ लिया था प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, वो यहाँ मैं इसके ऊपर डालूँगी। डालने के साथ ही मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पर हल्की आंच पर रख दूँगी। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। 20 मिनट गुज़र चुके हैं, हमारा मज़ेदार खुशबूदार सा पुलाव बिल्कुल तैयार है। आपके घर वालों को ये रेसिपी लाजमी पसंद आएगी। बहुत ही मुनफरिद और यूनिक सी रेसिपी है ये, और आसानी से तैयार हो जाता है। ये तमाम इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन से आसानी मिल जाएंगे। इसमें कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं डाली हमने जो मार्केट से लेनी पड़े। देखिए मज़ेदार खिले खिले राइस और कितना मज़े का पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।